क्लास 8 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे इसमें फाइंड होता है। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड बॉडी डैट हैव ए डिफिनिट शेप ए कॉल्ड ए सॉलिड्स। किसी बॉडी का जब डिफिनिट शेप होता है उसको ही सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस, जैसे एक रेक्टेंगल है, ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर सकता है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर सकता है, इसी को वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलता है वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, किसी भी सॉलिड शेप का कैपेसिटी कितनी है वही होता है वॉल्यूम। सबसे पहले क्यूबॉइड देखते हैं। ये हो गया क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट होता है। क्यूबॉइड शेप में मतलब ये 3D शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, तो इसको 3D शेप भी बोल सकते हैं। इसमें फेसेस 6 होता है, क्यूबॉइड की फेसेस जितनी होती है 6 होता है। एज जो होगा वो 12 होता है एंड वर्टेक्स जो होगा वो होगा 8 वर्टेक्स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फेसेस 6, एज 12 एंड वर्टेक्स 8। अब क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पता करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर तीनों का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड होगा। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2LB लेंथ प्लस ब्रेथ, BH ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL हाइट इंटू लेंथ होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। अब इसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया बोल लो या एरिया ऑफ 4 वॉल, दोनों की जो फार्मूला होंगे वो सेम होगा। ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला हो गया। उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो होगा अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये इसका क्यूबॉइड होता है। डायगोनल यही होता है। अब क्यूब का फार्मूला देखेंगे। क्यूब में सबसे पहले एक चीज़ जान लेंगे, क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं। क्यूब की सभी साइड इक्वल होता है। ये हो गया क्यूब, ये क्यूब है, ये तीनों साइडें इक्वल होती हैं। जितनी साइड दिया हो सब इक्वल होगा। इसमें भी 6 फेसेज, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स होता है। तो वॉल्यूम भी इसका अगर निकालना हो, हाँ, कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए जो यूनिट लिखते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, क्यूब लिखते हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं किसी भी सॉलिड शेप का तो जो यूनिट आएगा वो क्यूब में आएगा। एरिया अगर फाइंड किया जा रहा है किसी भी सॉलिड शेप का तो स्क्वायर में आता है। एंड पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो बस वो सिंपल आता है, पावर 1 होता है। तो वैल्यू फाइंड करने पर यूनिट हमेशा क्यूब में लिखते हैं, एरिया को हमेशा स्क्वायर में एंड पेरीमीटर को सिंपल लिखते हैं। ये यूनिट फाइंड करने का रूल था। तो क्यूब की अगर वैल्यू ऑफ क्यूब की देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब देखा जाए तो ए या कह सकते हैं साइड का क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया क्यूब होगा 6a², मतलब 6 × a और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा जाए, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब होता है 4 × a² या 4 × a होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a, √3 × a, 3 × साइड। ये हो गया फार्मूला। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें या तो वॉल्यूम फाइंड करना हो या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। क्लास 8 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे इसमें फाइंड होता है। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड बॉडी दैट हैव ए डिफिनिट शेप ए कॉल्ड ए सॉलिड्स। किसी बॉडी का जब डिफिनिट शेप होता है उसको ही सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस, जैसे एक रेक्टेंगल है, ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर सकता है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर सकता है, इसी को वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलता है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, किसी भी सॉलिड शेप का कैपेसिटी कितनी है वही होता है वॉल्यूम। सबसे पहले क्यूबाइड देखते हैं। ये हो गया क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है, ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट होता है। क्यूबाइड शेप में मतलब ये 3D शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, तो इसको 3D शेप भी बोल सकते हैं। इसमें फेसेस 6 होता है, क्यूबाइड की फेसेस जितनी होती है 6 होता है। एज जो होगा वो 12 होता है। एंड वर्टेक्स जो होगा वो होगा 8 वर्टेक्स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फेसेस 6, एज 12 एंड वर्टेक्स 8। अब क्यूबाइड का अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्यूबाइड की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पता करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर तीनों का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड होगा। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये होता है 2LB लेंथ प्लस ब्रेथ, BH ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL हाइट इंटू लेंथ होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। अब इसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया बोल लो या एरिया ऑफ 4 वॉल, दोनों की जो फार्मूला होंगे वो सेम होगा। ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला हो गया। उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होगा वो होगा √L² प्लस B² प्लस H² लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इस कार्नर से ये कार्नर, ये इसका क्यूबाइड होता है। डायगोनल यही होता है। अब क्यूब का फार्मूला देखेंगे। क्यूब में सबसे पहले एक चीज़ जान लेंगे, क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं। क्यूब की सभी साइड इक्वल होता है।
ये हो गया क्यूब, ये क्यूब है, ये ए, ये तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जितनी साइड दिया हो सब इक्वल होगा। इसमें भी 6 फेसेज 12 एज एंड 8 वर्टेक्स होता है। तो वॉल्यूम भी इसका अगर निकालना हो, हाँ कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए जो यूनिट लिखते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, क्यूब लिखते हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं किसी भी सॉलिड शेप का तो जो यूनिट आएगा वो क्यूब में आएगा। एरिया अगर फाइंड किया जा रहा है किसी भी सॉलिड शेप का तो स्क्वायर में आता है। एंड पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो बस वो सिंपल आता है, पावर 1 होता है। तो वैल्यू फाइंड करने के पर यूनिट हमेशा क्यूब में लिखते हैं, एरिया को हमेशा स्क्वायर में एंड पेरीमीटर को सिंपल लिखते हैं। ये यूनिट फाइंड करने का रूल था। तो क्यूब की अगर वैल्यू ऑफ क्यूब की देखा जाए, वैल्यू ऑफ क्यूब देखा जाए तो ए इंटू ए या कह सकते हैं साइड का क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया क्यूब होगा 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ए और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा जाए, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब होता है 4 इंटू ए स्क्वायर या 4 इंटू ए होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a, √3 इंटू ए, 3 इंटू साइड। ये हो गया फार्मूला। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें या तो वैल्यूम फाइंड करना हो या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।